हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक और आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। ये DSSB सिलेक्शन सीरीज़ है। DSSB के आगे आने वाले सभी 2023 में जो एग्ज़ाम्स होने उन सभी के लिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी और आप लोग स्वस्थ होंगे। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ, जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में भी शेयर करा था, कि ये जो सिलेक्शन सीरीज़ में बहुत छोटी छोटी वीडियोस रखूंगा ताकि आप लोगों को एक कम टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नॉलेज मिल सके। और आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे वो रीजनिंग, जिसमें हमारा एक ऐसा टॉपिक आता है जो हर एग्ज़ाम में आपको 4 से 5 मार्क्स दिलवाएगा ही दिलवाएगा। तो बिना किसी देरी के उस टॉपिक के बारे में बताता हूँ, अल्फ़ाबेट नॉलेज। तो बहुत सारे साथी यहाँ पे थोड़े से इसको देख के बोलेंगे कि ये कौन सा टॉपिक है, हमने तो अल्फ़ाबेट नॉलेज नाम से कोई टॉपिक नहीं पढ़ा। इस पूरे टॉपिक को मोटे रूप से कोडिंग डिकोडिंग बोला जाता है, जो कि गलत है अपने आप में ही, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेट नॉलेज का पार्ट है, वो इसके अंडर आता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस पूरे सेक्शन को आपको इन 4 से 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो रिक्वायर्ड आपको स्किल या फिर नॉलेज चाहिए वो कौन कौन सी होनी चाहिए, वो आप लोगों के लिए होनी चाहिए कि अल्फ़ाबेट की नंबरिंग आपको आनी चाहिए, अल्फ़ाबेट नंबरिंग। सेकंड, आप लोगों को जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है वो इसी में ही होता है, ऑपोजिट अल्फ़ाबेट्स, कि ए का ऑपोजिट क्या है, पी का ऑपोजिट क्या है, एच का ऑपोजिट क्या है, बी का ऑपोजिट क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तीसरा, आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए पैटर्न नॉलेज, पैटर्न नॉलेज। ये आप लोगों को एक मोटे रूप से बेसिक स्किल सेट होना चाहिए इन तीनों का, तब जाके आप लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और इनके साथ साथ आप लोगों को यहां पे ये जानना जरूरी है, अभी भी आप लोगों को यही लग रहा होगा कि मैं कोडिंग डिकोडिंग की ही बात कर रहा हूं, तो अब आप लोगों को मैं बता दूं, तो यहां पे जो क्वेश्चन का टाइप होता है वो किस तरीके का होता है। क्वेश्चन टाइप जो आप लोगों के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो किस तरीके के मिलेंगे। पहला एक होता है हमारा एनालॉजी, इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि एक दूसरे से इस तरीके से संबंधित है, तो तीसरा चौथे से किस तरीके से रिलेशन में होगा। दूसरा आप लोगों का होता है सीरीज कॉम्प्लीशन, सीरीज कॉम्प्लीशन। तीसरा इसमें आ जाता है वर्ड टू नंबर कोड, एक वर्ड दे रखा है उसका कोड दे रखा है, बट वो अल्फाबेट में नहीं है, वो नंबर्स में है। चौथा आ जाता है यहां पे ऑड वन आउट, और पांचवा यहां पे आ जाता है टाइप, आ जाता है डायरेक्ट कोड दे रखा होता है, उसको आपको डिकोड करना होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने एनालॉजी, सीरीज कंप्लीशन, वर्ड टू नंबर कोड, ऑड वन आउट, डायरेक्ट कोड, ये सारी चीजें अलग अलग पढ़ी थी, और कोडिंग डिकोडिंग जब पढ़ी थी वो अलग पढ़ी थी। तो यही मेरा कहने का मकसद था कि आप लोगों की जो अल्फाबेट नॉलेज होती है वो 5 इन तरीके से टेस्ट करी जाती है, सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग से नहीं करी जाती, इन 5 तरीके से टेस्ट करी जाती है। और एग्जाम में आप लोगों को 101% 3 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते ही मिलते हैं DSSB के एग्जाम में। अब इन 3 से 5 का मैंने एवरेज ले लिया, तो बोल दिया कि 4 क्वेश्चन आप लोगों के यहां से बन जाएंगे। ठीक है, किसी शिफ्ट में 3 होंगे, किसी शिफ्ट में 5 होंगे, तो किसी शिफ्ट में 4 होंगे। अब मैं आप लोगों को इन 5 टाइप का एक एक क्वेश्चन एज ए सैंपल के रूप में फटाफट एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप लोग आगे आने वाले एग्जाम्स का पैटर्न समझ पाए और प्रैक्टिस भी कर पाए साथ साथ इन टाइप के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन अगर आप लोगों को दिख रहा है तो एनालॉजी का क्वेश्चन है, साफ दिख रहा है कि भाई जो पहला है वो दूसरे से रिलेटेड है, तीसरा चौथे से है, तो भाई आप लोगों को 5वें का रिलेशन बताना है 6ठे से कैसे होगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि भाई HDMT KGPW से कैसे रिलेटेड है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्फाबेट की नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए, तो H का नंबर होता है 8, D 4, M 13, T 20, उसी तरीके से K 11, G 7, P 16 और W 23। तो आपने ध्यान से देखा तो ये इंक्रीज हो रहा है 8 से 11, 4 से 7, 13 से 16, 20 से 23, साफ दिख रहा है कि +3 आपका हर जगह हो रहा है। तो अब आपको बाकी की चीजें चेक नहीं करनी है, आपका जो कोड यानी कि आपका जो अल्फाबेट था,
जो लेटर जो क्लस्टर था, लेटर क्लस्टर जो फोर्थ लेटर क्लस्टर है, सॉरी फिफ्थ लेटर क्लस्टर है, वो आपका क्या है, एफ ई सी पी। अब ये हो जाता है आपका, एफ का हो जाता है आपका 6, ई 5, सी 3, पी 16। अब इनमें हम +3 करेंगे तो ये आ जाएगा 9, ये आएगा 8, ये आएगा 6 और ये आएगा 19। तो 9 होता है आई, 8 होता है एच, 6 होता है आपका एफ और 19 होता है आपका एस। तो आई एच एफ एस आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इस तरीके की चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो यहां से आप लोगों को नंबरिंग पता करनी है, याद करनी है, बहुत इजी है, मैंने करवा रखी है। सिर्फ 10 से 15 मिनट में आपको सारी नंबरिंग और ऑपोजिट अल्फाबेट याद हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो बनता है आपका, ये सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो आप लोगों को दिखेगा कि भाई 5, 12, 27, 58। तो 5 से 12 पे गए तो आप ध्यान से देखो तो 5 इंटू में 2 प्लस 2 यानी कि 10 प्लस में 2 12। उसके बाद 12 इंटू में 2 प्लस 3, 12 इंटू 2 24 प्लस में 3 27, 27 इंटू में 2 प्लस में यानी कि 27 इंटू 2 54 प्लस में 4 58 यानी कि 58। तो इसी तरीके से अब क्या करेंगे हम, 58 इंटू में 2 प्लस में करना होगा हमें 5। तो 58 इंटू में 2 करा तो ये हमारे पास आया 116, 116 प्लस में 5 करा तो ये आ गया 121। तो जो बाकी के जो दो ऑप्शन हैं जिसमें 121 नहीं है वो तो अपने आप ही रिजेक्ट हो गए। इन दोनों में से हमें चेक करना होगा। अब हम फटाफट उसी तरीके से नंबरिंग कर लेंगे जैसे पहले करी हुई है। तो F का हमारे पास होता है, अच्छा और थोड़ा इजी करने के लिए आप लोग ये देख सकते हो कि भाई XT दोनों में सेम है, J और K जो तीसरा जो अल्फाबेट है आपका उसकी अगर कोड पता चल जाएगी, उसका जो पैटर्न, कोड नहीं उसका पैटर्न पता चल जाएगा तो बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये पता करना है J आएगा या फिर K आएगा। तो हम तीसरा ही देखेंगे, R यानी कि 18, U यानी कि 21, Y यानी कि 25, D यानी कि 4। तो साफ दिख रहा है आपको 8 प्लस में 3, 21 प्लस में 4, 25 प्लस में 5 और 4 प्लस में 6 यानी कि ये कितना हो जाएगा 10। 10 का मतलब होता है J। तो आखिरी अल्फाबेट जो होगा वो आपका J होगा और नंबर जो था वो आपका हो जाएगा 121। आप बाकी के भी जो FB, IE, MI, RN के साथ जब चेक करोगे तो आपको X और T ही मिलेगा जो कि इसमें कॉमन था, हमने चेक करने की जरूरत नहीं समझी। तो ये आपका आएगा XT, J और 121। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं। तीसरा हमारा जो टाइप है कि कोड दे रखा है, पर कोड जो दे रखा है वो नंबर में दे रखा है। हमें वर्ड दिया था, वर्ड का जो कोड दिया वो नंबर में दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो भी आप लोग देख लीजिए कि फ्लाई का कोड है 129। तो यहां पे फ्लाई का होता है यानी कि F का होता है 6, L होता है 12, Y होता है 25। ध्यान से देखेंगे तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे 6 प्लस में 12 18, 18 प्लस में 25 ये होता है हमारा 43। और 43 को हम 129 तक पहुंचाना है। तो हमने देखा कि भाई 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाता है 129। अब ये 3 ही क्यों करा, तो हमने ये देखा कि अल्फाबेट कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ अल्फाबेट 3 हैं। क्या ये हमारा कोड अब गेट में भी एप्लीकेबल है वो हमें चेक करना होगा, उसके बाद ही हम प्लेस की निकालेंगे। तो हमारा जो कोड था गेट, GATE जो वर्ड था उसका कोड हमें दे रखा है 132। तो गेट की जो नंबरिंग होती है वो होती है 7, 1, 20 और 5। तो ये हो गया 7 प्लस में 1 8, 8 प्लस में 20 28, 28 प्लस में 5 33, 33। नंबर कितने हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट 4, 1 2 3 4। तो 33 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे 12 और 1 12, 132 ही आंसर आ रहा है, यानी कि कोड हमारा 132 आ रहा है। तो जो पैटर्न हमने फाइंड करा वो हमारा बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो अब हम प्लेस में यहां पे लगा देंगे वो पैटर्न और फटाफट अपना आंसर निकाल लेंगे। तो प्लेस हमारा क्या बनेगा, P यानी कि हमारा 16, L यानी कि 12, A यानी कि 1, C यानी कि 3, E यानी कि 5।
अब इनको अब ऐड करेंगे, 3 प्लस में 5 8, 8 प्लस में 12 20, 20 प्लस में 21, 21 प्लस में 16 37, यहाँ पे टोटल सम बनता है। हमें मल्टीप्लाई किससे करना होगा, ये हमारे पास टोटल हो जाते हैं 5, तो मल्टीप्लाई करा हमने 5 से, 35 और 3 15 और 3 18, 185 हमारा कोड बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑड वन आउट है। यहां पे आप लोगों को ये पता लगाना है कि भाई कौन सा इसमें अलग है। तो यहां पे अगेन फिर किस तरीके से पता लगाएंगे, नंबरिंग से ही पता लगाएंगे। आप यहां पे देखिए, सी मतलब 3, एफ यानी कि 6, आई यानी कि 9, एल यानी कि 12 और पी यानी कि 16। यहां पे मुझे कुछ अटपटा तो पहले ही ऑप्शन में लग गया, क्योंकि 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 होना चाहिए था, यहां पे 16। तो क्या यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, आगे देखते हैं। V यानी कि आपका 22, Y यानी कि 25, B यानी कि 2, E यानी कि 5, H यानी 8। तो हमने देखा तो +3 +3 +3, यहां तो +3 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, तो यही कोड गलत, यही ऑड वन आउट है या फिर ये ऑड वन आउट है, यहां से कंफर्म हो गया। अब जब हम तीसरा जो है ना, ये किसी भी ऊपर वाले ए और बी से किससे भी पैटर्न मैच करेगा, जो उसका अलग होगा, जिससे पैटर्न नहीं मैच करेगा, वो हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। तो ध्यान से देखा, P यानी कि 16, S यानी कि 19, V यानी कि 22, Y यानी कि 25, B यानी कि 2। तो यहां से ध्यान से देखा तो ये आ रहा है +3 आ रहा है, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 3 22, 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 3 2। तो यहां पे +3 आ रहा है, तो यानी कि ये दोनों कोड हमारे सिमिलर आ रहे हैं। तो ऑड वन आउट कौन सा होगा हमारा, ये वाला ऑड वन आउट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पे सही होगा। फोर्थ हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। यहां पे डायरेक्ट कोड वाला ऑप्शन है, तो डायरेक्ट कोड दे रखा है हमें। डायरेक्ट कोड को कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे भाई, हमें दे रखा है RAM RAM-P, ये कोड हमें दे रखा है उसका SPDU। ध्यान से देखेंगे अब हम यहां पे, तो R यानी कि 18, A यानी कि 1, M यानी कि 13, P यानी कि 16, S यानी कि 16, S यानी कि 19, P यानी कि 16, D यानी कि 4, U यानी 21। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो 18 से 19, 1 से 16 15, ये कुछ अटपटा लगा, बट दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है, रिवर्स ऑर्डर एक पैटर्न होता है। तो ध्यान से देखो, तो 16 से +3 19, 13 से +3 16, 1 से +3 4 और 18 से +3 21। तो यानी यहां पे हमारा रिवर्स ऑर्डर चल रहा है, और इस रिवर्स ऑर्डर में हमारा कोड 3 से इंक्रीज हो रहा है। ये हमारा रिवर्स ऑर्डर चल रहा है। तो अब हमें बाकी के भी चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कैनोपी का हमारा कोड निकाल लेंगे। तो कैनोपी के कोड निकालने के लिए ध्यान से देखेंगे, CANOPY। अब यहां पे अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले तो सीधा ये लाइनें ही खींच लीजिए ऐसे, ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप फटाफट इनकी चीजें यहां से लिखते रहेंगे। अगर आप बिगनर नहीं है तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत, आपने प्रैक्टिस करी हुई है तो आपका फटाफट हो जाएगा। C यानी कि 3, A यानी कि 1, N यानी कि 14, O यानी कि 15, P यानी कि 16, Y यानी कि 25। अब हमें +3 ऐड करना था, तो हमने देखा कि C में +3 ऐड करेंगे, +3 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 का क्या मतलब होता है, F होता है। लास्ट अल्फाबेट F किस किस ऑप्शन में है, तो यानी कि हमारे ऑप्शन A में है और ऑप्शन D में है, तो B और C हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पे पहला अल्फाबेट तो सेम है, तो सेकंड लास्ट देखिए R और D, बस A यहां पे जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है ना हमारा, इसको चेक करने से ऑप्शन पता चल जाएगा। तो एक में अगर हम +3 करेंगे तो ये आएगा 4, 4 का मतलब होता है D, तो यानी कि सेकंड लास्ट हमारा D आना चाहिए, हमारा R नहीं आएगा, तो ऑप्शन A भी रिजेक्ट हो गया और हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस तरीके से हम इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, जहां हमने ये पहले 3 जो ऑप्शन थे उनको एलिमिनेट करा और आखिरी वाले को पूरा क्वेश्चन बिना सॉल्व करे ही उससे पहले निकाल दिया। तो बहुत सारे जो साथी हमारे पूछते हैं कि भाई रीजनिंग में स्पीड नहीं आती है, आंसर तो हमें पता होते हैं, क्वेश्चन हमें आंसर निकालने आते हैं, कॉन्सेप्ट भी पता है, बट हमें स्पीड नहीं आती है। तो स्पीड आपकी इस तरीके से आएगी जब आप
अपने हर क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे। ठीक है, अब मैंने आपको ये 5 क्वेश्चन करवाए हैं, 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। नॉलेज बेस्ड इनकी क्या है, अल्फाबेट नॉलेज है। अब आपके दिमाग में होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से हैं, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आप लोगों के हैं ये प्रीवियस ईयर DSSB के क्वेश्चन है। DSSB का जो एग्जाम हुआ था 2022 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछे थे। और ये नहीं कि ये अलग अलग एग्जाम अलग अलग शिफ्ट से लिए गए हैं, ये एक ही शिफ्ट में जो एक एग्जाम है फ्रॉम सिंगल पेपर, फ्रॉम वन पेपर। यानी कि आप लोग बात समझ गए होंगे, मैं ये क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, ये बात क्लियर करने के लिए कि भाई आपके एक ही पेपर में इस तरीके के 4 से 5 क्वेश्चन देखने कंफर्म हैं। 4 से 5 क्वेश्चन देखने अल्फाबेट नॉलेज पे कंफर्म है। तो आप प्लीज इस टॉपिक को अपना स्ट्रांग बनाइए। 20 में से अगर आपके 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो आपको पता है कि 1/5 यानी कि आप लोग परसेंटेज निकालना चाहते हैं कि 20% आपके मार्क्स यहीं से पक्के हो जाते हैं। यहां से ही 20% मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं सिर्फ एक टॉपिक पढ़ने से, जो कि है अल्फाबेट नॉलेज पढ़ने से। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और जो टॉपिक होते हैं जो रीजनिंग में आपको पूछे जाते हैं DSSB में, वो होता है आपका सिलोजिज्म, जिसका आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा होता है आपका डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन एक क्वेश्चन मिलेगा। तीसरा होता है आपका ब्लड रिलेशन, एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। अगर ये 3 क्वेश्चन भी आप लोग कर लेते हो, उसके बाद अलग अलग मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं। कभी आपको पजल पूछ लेता है, कभी इनइक्वालिटी पूछ लेता है, कभी आपको रैंकिंग एंड ऑर्डर पूछ लेता है, कभी आपको कंप्लीशन ऑफ सीरीज पूछ लेता है। उसके बाद फिर आपका एक और जो मेन रहता ही है वो आपका रहता है वेन डायग्राम, उसका भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। तो आप देखिए, मैंने आपको 4 क्वेश्चन इसके बताए, 4 ये हो गए, 4 + 4 8 तो आपके यही हो गए। उसके बाद आपके 1 2 और तो रीजनिंग तो बेसिकली आपकी 20 आउट ऑफ 20 की ही है। अगर 20 में से आपके 20 नहीं आ रहे तो ये मान के चलिए कोई ना कोई तो है जो 20 में से 20 ले रहा है और आपसे वो 2 नंबर आगे जा रहा है। तो रीजनिंग बहुत एक अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, नॉलेजफुल लगी होगी और आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। और जितने साथी अब आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको मॉक टेस्ट की अगर जरूरत है तो हमारी वेबसाइट पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है। पार्ट ए, कोई भी एग्जाम हो DSSB का, उसमें अगर पार्ट ए और पार्ट बी अगर आपका एग्जाम पैटर्न है तो पार्ट ए की जो टेस्ट सीरीज है 100 क्वेश्चन के 100 मार्क्स के एग्जैक्ट DSSB पैटर्न पे हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। और TGT कंप्यूटर साइंस के फुल मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप लोग ये व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करके बात कर सकते हैं। चलिए फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को ये शॉर्ट वीडियोस कैसी लग रही हैं और ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल आप लोगों के लिए है, ज़्यादा नॉलेजफुल है, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे। जय हिंद।